हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग साइक्लिक रूल को डिस्कस करेंगे कि साइक्लिक रूल कैसे होता है। तो आप देखेंगे कि साइक्लिक रूल बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर हम किस प्रकार से फंक्शन लेकर उसको साइक्लिक प्रूफ करते हैं। तो हम साइक्लिक रूल की बात ये अगर कंसीडर करें कि कोई आपके पास एक स्टेट फंक्शन है, सपोज जेड, लेट जेड बी एन स्टेट function of two variables x and y of the system, that is z is equal to function of x and y. Now since z is an exact differentiation, so differentiation of z is an exact differentiation. And can be written as, इस प्रकार से इसको लिखते हैं, dz is equal to del z upon del x at constant y dx plus del z upon del y at constant x dy के रूप में हम यहाँ पर इसको लिखते हैं. Now if the changes occurs at constant z, then dz is equal to 0. अगर कांस्टेंट z है तब यहाँ पर z dz की वैल्यू 0 हो जाएगी. सो यहाँ पर हमारी इक्वेशन हो जाएगी डेल z अपॉन डेल x एट कांस्टेंट y dx प्लस डेल z अपॉन डेल y एट कांस्टेंट x dy इज इक्वल टू 0. और इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेल z अपॉन डेल x एट कांस्टेंट y dx is equal to माइनस डेल z अपॉन डेल y एट कांस्टेंट x dy. और यहाँ पर हम डेल x डेल y इस राइट में ले आते हैं, तो यहाँ पर डेल x एंड डेल y ये हमारे पास कांस्टेंट z हो जाएगा. डेल x और डेल y यहाँ पर ले आए कांस्टेंट z, ये हमारे पास है इनटू डेल z अपॉन डेल x into del x at constant y is equal to minus del z upon del y at constant x यहाँ पर हो जाएगा. नाउ इसको भी हम यहाँ पर इस फंक्शन को ले आ सकते हैं. यहाँ पर अगर हम इस फंक्शन को यहाँ पर लाते हैं तो ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, डेल x अपॉन डेल y एट कांस्टेंट z डेल z अपॉन डेल x एट कांस्टेंट y अपॉन यहाँ पर हो जाएगा डेल z अपॉन डेल y एट कांस्टेंट x इक्वल टू -1. और इसको हम ऊपर ले आते हैं तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, डेल x अपॉन डेल y एट कांस्टेंट z इंटू यहाँ पर ये हमारे पास है, इसको हम ऊपर ले आते हैं तो डेल y अपॉन डेल z एट कांस्टेंट x इंटू ये हमारा ऊपर आके पलट जाएगा, डेल z अपॉन डेल y है तो ऊपर आके डेल y अपॉन डेल z हो गया. और नाउ यहाँ पर तीसरा फंक्शन है हमारे पास, डेल z अपॉन डेल x एट कांस्टेंट y इक्वल टू -1. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने z को एक फंक्शन लिया था तो टू वेरिएबल्स x और y के रूप में, तो यहाँ पर हमारे पास डेल x एंड डेल y, डेल x अपॉन डेल y एट कांस्टेंट z, डेल y अपॉन डेल z एट कांस्टेंट x,
डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई। एक बार हमने x को कांस्टेंट रखा है, एक बार y को कांस्टेंट रखा है, एक बार z को कांस्टेंट रखा और एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया है, तो टोटल वैल्यूज यहाँ पर -1 के बराबर आती है। इस तरीके से ये हमारे पास साइक्लिक रूल प्रूव होता है। दिस इज द साइक्लिक रूल। दिस इज द साइक्लिक रूल। ये हमारा साइक्लिक रूल के नाम से जाना जाता है। डेल एक्स अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट जेड इंटू डेल वाई अपॉन डेल जेड एट कांस्टेंट एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई इक्वल टू -1। नाउ इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पर और प्रूफ करेंगे कि साइक्लिक रूल किस प्रकार से यहाँ पर ये -1 तीनों का प्रोडक्ट आता है। क्वेश्चन है आपके पास में, वेरीफाई द साइक्लिक रूल फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए आपको साइक्लिक रूल प्रूव करना है। और आप जानते हैं 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होती है PV इक्वल टू RT होती है। डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी P dV प्लस V dP इक्वल टू R dt। हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी P इंटू डी प्लस V इंटू डी इक्वल टू R dt। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब हम यहाँ पर एक एक टर्म को कांस्टेंट लेके चलते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर की अगर बात करें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर dt इक्वल टू 0 हो जाएगा, सो दैट हमारे पास डेल पी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस पी अपॉन वी। यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर, जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो dP इक्वल टू 0 होगा, सो दैट यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाएगी डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू R अपॉन P। ये हमारे पास R अपॉन P वैल्यू हो जाएगी। नाउ एट कांस्टेंट वॉल्यूम dV इक्वल टू 0, सो दैट यहाँ पर जब dV की वैल्यू 0, डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू V अपॉन R। अब यहाँ पर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीनों इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर 1, 2 एंड 3, ये हमारे पास 3 इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को देखें तो डेल पी अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी इंटू R अपॉन P इंटू V अपॉन R। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू -1 आ जाएगी। आप देख सकते हैं V से V कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगी। अर्थात डेल P अपॉन डेल V अपॉन T एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू -1, जो कि साइकिल रूल को रिप्रेजेंट करता है, विच इज ए साइक्लिक रूल। ये हमारे पास साइक्लिक रूल है और इस प्रकार से हमारे ये
साइक्लिक रूल को आइडियल गैस इक्वेशन वेरीफाई करती है। तो यहाँ पर कोई भी हमारे पास फंक्शन दिया गया हो तो हम उसको अलग अलग रूप में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एक एक फंक्शन को कांस्टेंट रखते हुए, एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हुए, तो वो डिफ्रेंशिएट करते हैं एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को। तो जब हम उसका पूरा मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर -1 के बराबर आता है और ये साइक्लिक रूल को